पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के स्विट्जरलैंड में कामयाब मुज़ाकरात। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त, तनाज़ात से बचने के लिए राब्ता लाइन कायम। मुश्तरका एलामिया जारी। जौहरी उमूर, पाबंदियों, निगरानी और तनाज़ात के हल पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तेफाक। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुखलिसाना किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, अगले 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे के रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्जरलैंड और दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस रवाना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी ऐवान सदर के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां। रेड जोन में दोनों ममालिक के झंडे लगा दिए गए। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों के दोबारा तैनाती पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दावा। कहा, मुआयना कारों की तैनाती इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। तकनीकी टीम्स मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। तकनीकी मुज़ाकरात आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। पाकिस्तान की तारीखी सालसी की बड़ी कामयाबी। अमरीका ने ईरान को पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना ने लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान के बाज़ मुंजमद असासे जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों से लेबनान जंग के खात्मे में पेशरफ्त हुई। बरतानवी सियासत में हलचल। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी की ख्वाहिश पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कीर स्टारमर आबदीदा हो गए। नए वज़ीर आज़म के लिए एंडी बर्नहम मजबूत उम्मीदवार। लेबनान में जंगी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए खुसूसी सेल कायम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि मुफाहमती यादाश्त पर मौसर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप्स फाल रहेंगे। सालिस ममालिक हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। फरीकैन का राब्तों और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी कामयाबी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आपको मुबारक हो। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ड्राफ्ट की तैयारी के तमाम मराहिल में शरीक रहे। चीन का मुफाहमती यादाश्त के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। फरीक और सालिस मुज़ाकरात के तरीक़ाकार से मुतमईन हैं। मुज़ाकरात में शरीक अमरीकी अहदेदार का दावा। कहा, मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, लेबनान में जंग बंदी और खित्ते की सलामती के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। सालिस मामलात हल करने में मदद फराहम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। कहा, ईरान जंग के बाद ईरान में बड़ी तब्दीली न लाने का दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया खत्म हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो का अलीम खान से राब्ता। सदर IPP ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 30 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9 अराकीन ने हलफ उठाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया। वजारत दाखिला बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करे, देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए कि उनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के पैसे कहां से आते हैं। पंजाब में सोलर और निजी जनरेटर्स पर नई ड्यूटी की तजवीज़। सनती और कमर्शियल सारिफीन पर 4 पैसे फी यूनिट ड्यूटी आयद की जाएगी। 500 kVA से जायद के जनरेटर्स और सोलर सिस्टम्स को ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी। सारिफीन ने इजाफी टैक्स को बिला जवाज करार दे दिया। लाहौर में बैंक ऑफिसर बनकर शहरियों को लूटने में मुलव्विस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। NCCIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान से मोबाइल फोन और चेक बुक्स बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। PIA के नए मालिकान को हवालगी की राह हमवार। ऑपरेटिंग हुकूक की मुंतकिली समेत तमाम रेगुलेटरी तकाजे मुकम्मल। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA रवा माह के अख्तिताम से कबल बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान के हवाले कर दी जाएगी। जहाज़ों की खरीद, लीज, आलात और पुर्ज़ाजात पर टैक्स छूट की मंजूरी IMF से हासिल कर ली गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का मोबाइल फोन्स पर भारी टैक्स और आवाम को रिलीफ न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा टैक्सों की अदायगी के लिए एक साथ का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। FBR और PTA को मुश्तरका तौर पर प्लान तैयार करके पेश करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे जदीद हुनर और फ़नी तरबियत दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि औरत मुआशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आशूरा पर 25 और 26 जून को आम तातील होगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में ज़लज़ला। स्वात, मानसहरा, एबटाबाद, खुशाब और पिंड दादन खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 215 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदू कुश रीजन था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चकवाल, जहलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर, सवाबी, मर्दान में भी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपये 22 पैसे हो गई। फी तोला सोना 4,643 रुपये महंगा। कीमत 4,42,636 रुपये हो गई।